सुनिए आपने तकरीर, इमरान खान क्या कह रहा है उसमें आपका लीडर? जहाद है ये, जहाद। इमरान खान कह रहे हैं मेरे लिए जहाद है, आपके लिए भी जहाद है ये। निकलना पड़ेगा। चुप करके सुनो, गौर से सुनो बात। खान साहब ने अपनी तकरीर में बार बार कहा है कि ये जहाद है, निकलना पड़ेगा। घर में बैठ के कोई आजादी नहीं देगा आपको, कुर्बानी देनी पड़ेगी। दो हमारे वर्कर्स ने आपके इलाके से शहादत दी है। एक इस हल्के से ताजुद्दीन और मोहम्मद अली तंगी से कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर आप कोई सोच रहा है कि घर बैठ के आपको आजादी मिलेगी, तो नहीं आएगी आजादी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलता उसकी हालत नहीं बदली जाती। आपका लीडर आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए वो जेल काट रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं है। यार एक सेकंड पीछे चुप करो ना यार, खामोश। आपका लीडर आपके लिए, इस कौम के लिए कैद काट रहा है, हमारी आजादी के लिए। उसको कैद काटने की कोई जरूरत नहीं है, वो शहजादा है, वो आज बाहर आ सकता है। 2 साल से वो कैद काट रहा है। गर्मी लग रही है सबको, लग रही है, पसीने आ रहे हैं। 2 साल से वो उस 8x6 की कोठी में दिन गुजार रहा है, आपके लिए गुजार रहा है। वो इंसान इमरान खान दिमाग से और दिल से आजाद है, सिर्फ वो जिस्मानी कैद काट रहा है। क्यों काट रहा है वो कैद? हमारी आजादी के लिए, इस कौम की आजादी के लिए। खान साहब ने बार बार तकरीर में कहा है कि ये तहरीक पाकिस्तान की तरह तहरीक होनी चाहिए। निकलना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक नहीं निकलेंगे आपका खान रिहा नहीं होगा। ये सब ट्रक की बत्ती है कि ये आज भी केस लग गया उस पे, सब ट्रक की बत्ती है। 2 साल से कभी 5 तारीख को निकल रहा है, कभी 10 को आ रहा है, यही नहीं सुन रहे? कभी ईद से पहले, कभी ईद के बाद। नहीं आएगा वो बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे। हमें निकलना पड़ेगा। ये तहरीक जारी रहेगी जब तक खान आजाद नहीं होगा। मुझे आप बताएं, 70 साल में कभी इमरान खान आपके लीडर ने आपका शर्म से सर झुकने दिए? एक दफा बता दें। 70 साल में उसने कभी हमारा सर शर्म से नहीं झुकने दिया। आज 2 साल से वो जेल में है, फिर भी हमारा सर फख्र से ऊंचा है। हमारा वो इंतजार कर रहा है, अपनी आजादी के लिए नहीं, हमारी अपनी आजादी के लिए। हम लोग आजाद हो के कैद हैं, वो कैद में आजाद है। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज खान साहब का कल पैगाम आया है, अपने इख्तलाफात दूर कर दो, अपने इख्तलाफात साइड पे कर दो। जब तक हकीकी आजादी नहीं मिलती, जब तक हमारा खान रिहा नहीं होता, अपनी सब इख्तलाफात दूर करो, एक कौम बन जाओ। जब तक एक कौम नहीं बनोगे, आजादी नहीं मिलेगी। इसी तरह गुलामी गुजारेंगे, नहीं, इसी तरह
एक सेकंड। इसी तरह हम अपनी जिंदगियां गुलामी में गुजार देंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक लीडर दिया है, उसकी कदर करें हम। हमारी आने वाली नस्लें गुलामी काटेंगी अगर वो आजाद ना हुआ, अगर वो ना रिहा हुआ। हमारी आजादी इमरान खान की रिहाई में है। ये आपको मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये सबका है। ये सबका फर्ज है कि खान की रिहाई के लिए निकले। आप मुझे बताएं, क्या आपके घर में महंगाई नहीं आई? महंगाई है कि नहीं? क्या आपके घर में मोटरसाइकिल पे पेट्रोल नहीं डालते? पिछले 20 दिन में 20 रुपए कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की। क्या कल बिजली के रेट नहीं बढ़ा दिए दोबारा 7 रुपए यूनिट? क्या आप नहीं देंगे बिजली का बिल? ये सब गरीब पे आती है बोझ, ये सारा बोझ गरीब पे आता है, अमीर पे नहीं आता। क्या मजदूरों के क्या हालात है हमारे मुल्क में? पिस गया है मजदूर, बेरोजगारी अरूज पे है। हमारे मुल्क से 3 साल में 30 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चला गया है। क्या आटे का मसला हल हो रहा है? मैं 50 साल का हुआ हूं, मैंने तो नहीं देखा 50 साल में मसला हल हो। शुगर माफिया सुबह शाम पैसे अपने बैंकों में, हमारे जेबों से निकाल के उनके बैंकों में जा रहे हैं। क्या शुगर का मसला हल हो रहा है? आपको तो खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया है, लेकिन पंजाब सिंध बलूचिस्तान में कोई हेल्थ कार्ड नहीं है। वो लोग अभी भी सेहत के अस्पताल में जाना पड़ जाए, मौत पड़ जाती है गरीब बंदे को कि किधर से जाएंगे और ये पूरा करेंगे। सरकारी अस्पतालों के तो हालात देखे तो बंदे को शर्म आ जाती है। तालीमी अदारे देख ले किधर पहुंच गए हैं हमारे। ये तो मैं खुद भी देख रहा हूं। रोज हम आते हैं, कहते हैं जी शाम से पहले घर चले जाएं। ये हमारे अमन के हालात हैं। जिधर जाओ पुलिस के साथ, स्क्वाड के साथ, बंदूकों वाले, ये तो हमारे अमन का हालात है इस मुल्क में। फाटा के बलूचिस्तान के हालात देखें आप, अमन किधर पहुंच गया हमारा। बलूचिस्तान में दिन दिहाड़े बसों से लोग निकाल के शनाख्ती कार्ड देख के उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये हमारे हालात हैं। अब आप मुझे बताएं, जब 3-3.5 साल इमरान खान की हुकूमत थी तो 1.5 साल कोरोना वायरस रहा था, पूरी दुनिया में कारोबार बंद हो गए थे। लेकिन हमारे मुल्क में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था 6.5% ग्रोथ थी। हमारा मुल्क 6.5% से तरक्की कर रहा था। हमारे मुल्क में अमन था। मैं खुद वाना गया था, अंगूर अड्डा तक गया था, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, तुरखम गया था, फिर मैं कोयटा से कराची गया। कोई मेरे साथ पुलिस की स्क्वाड नहीं थी। रात के टाइम हम सफर करते थे। ये इमरान खान के दौर का टाइम है। अमन था हमारे सूबों में, हमारे मुल्क में। इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पनाहगाहें बन रही थी, लंगर खाने, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बन रही थी, बिलियन ट्री सुनामी था, एहसास प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड, किसान का कार्ड, मजदूर कार्ड बन रहा था, पेट्रोल, हर चीज। महंगाई थोड़ी हुई थी कोरोना से, लेकिन कंट्रोल थी। इसीलिए मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वजह है कि इमरान खान की आजादी क्यों जरूरी है। इमरान खान की रिहाई हमारे लिए जरूरी है, हम लोगों के लिए जरूरी है कि वो रिहा हो।
उसके लिए नहीं है जरूरी, हमारे लिए वो जेल काट रहे हैं। देखें, अगर आप जहाद मानते हैं तो जहाद हर चीज से बालातर है। जहाद में ना आपने ट्रांसपोर्ट देखनी है, ना खाना देखना है, ना पीना देखना है, लेकिन निकलना है जहाद के लिए। जब तक आजादी ना मिले तब जहाद कामयाब होता है। अगर कुरान शरीफ में सूरत अल तौबा आप पढ़ते होंगे, सूरत अल तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है 8 वजह है जो आपको जहाद से रोकती हैं। वो क्या है 8 चीजें? तुम्हारे बाप, तुम्हारा बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खानदान और कुंबे, तुम्हारा माल जो तुमने कमाया है, वो महल, वो घर जो तुमने बनाए हैं। अगर ये चीजें तुम्हें जहाद से रोकती हैं तो फिर बैठे रहो और मेरे अजाब का इंतजार करो। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान शरीफ में फरमा रहा है। हमारा ये जहाद जो है वो इन सब चीज से बालातर है, तब कामयाबी होगी। एक बात याद रखें, अब जाती मुफाद की सियासत का वक्त गुजर गया है, अब कुर्बानी का वक्त है। जातियात साइड पे रखें, इख्तलाफात दूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इख्तलाफात खत्म करें, एक दूसरे से इंसान है, इंसान के इख्तलाफ होते हैं, लेकिन जब तक खान नहीं निकलता आजाद होता, अपने इख्तलाफात मुअत्तल कर दें, आगे कर दें। खान निकलेगा फिर करेंगे इख्तलाफ, लेकिन जब तक एक कौम नहीं बनेंगे आजादी नहीं मिलेगी। 3 मगरिब का वक्त हो रहा है, मैं अब बात खत्म करूंगा। 3 रास्ते हैं एक जमहूरी पार्टी के लिए, 3 रास्ते, सिर्फ 3 रास्तों से खान बाहर आ सकता है। एक कि हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाएं, हमारे सारे जो मेंबर हैं वो आवाज उठाते हैं, लेकिन वहां किसी की कुछ सुनी नहीं जाती। कुछ सुन रहा है हमारी बात? आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं, आइन मानता ही कोई नहीं है। 2-3 दिन से हमारे दूसरा अदालतें, हम अदालत से इंसाफ ले सकते हैं, मिल रहा है अदालत से इंसाफ? कोई उम्मीद है? 3-4 दिन से हमारे वर्कर्स को, किसी को 10 साल सजा हो रही है, किसी को 5 साल सजा हो रही है, कल भी हुई है। अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलना। तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील का मैं बयान सुन रहा था, कहते हैं ये जो काजी, ये जो जज है, आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे इस तरह हाथ जंजीरों से बंधे होंगे और ये पेश किए जाएंगे। फिर इनके हर इंसाफ और नाइंसाफी पे इनसे सवाल होगा। अगर तो जवाब देंगे तो जंजीरें खुलेंगी, वरना इनको इसी तरह दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, आग में। आपको कोई उम्मीद है अभी अदालत से? आखिरी रास्ता, आखिरी रास्ता मुज़ाहमत, एहतजाज, वो भी पुरअमन। हम जमहूरी पार्टी है, पुरअमन एहतजाज, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। एहतजाज ही एक वाहिद रास्ता है। अब मैं आपको बताता हूं, लोग मुझे कहते हैं एहतजाज करते हैं, सुनने नहीं जाता। ये आजादी की जंग है, एक एहतजाज से नहीं गुजारा होना, ये मुसलसल एहतजाज करने पड़ेंगे, रोज एहतजाज करना पड़ेगा, फिर सुनी जाएगी। पहला हथियार, पहली आपकी ताकत एहतजाज, मुसलसल एहतजाज। दूसरा तादाद, आपकी कितनी तादाद है एहतजाज में। अगर पूरे केपी से आप 10-15-20 हजार निकल आए, 36 जिले हैं आपके, 38, 20 हजार को तकसीम करें 36 पे तो 500 भी नहीं बनते। 500 बंदों की सुनी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं सुनता 500 बंदों की। लेकिन अगर सिर्फ केपी से 4-5 लाख बंदा निकल आए, मैं आपको शर्तन कह रहा हूं कि आप मोटरवे पे नहीं पहुंचेंगे, आपका खान रिहा हो जाएगा।
इंशाअल्लाह। अब हम ऐद करते हैं, जब तक खान रिहा नहीं होगा, जब तक हकीकी आजादी नहीं मिलेगी, हम घर नहीं जाएंगे, हर कॉल पे लब्बैक करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक हमारा खान रिहा नहीं होगा, हम घर नहीं जाएंगे। अपने इख्तलाफात दूर कर दें, सिर्फ खान के लिए निकलना है। अब 5 अगस्त को खान जो भी कॉल देगा, हम उस पर लब्बैक करेंगे। तैयार है आप लोग? सब तैयार हैं? मैं मेंबरशिप कैंपेन शुरू कर रहा हूं। जो भी हमारे खान कॉल देगा उसकी मेंबरशिप करेंगे। मैं खुद करूंगा, मैं खुद टीमें बनाऊंगा और मैं आपके साथ आगे हूंगा फ्रंट पे। इंशाल्लाह आपके साथ होऊंगा मैं। तैयार हो? पाकिस्तान जिंदाबाद।